हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर लिमिट। देखिए, पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है और उनके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस पे हम लोग किस तरीके से चेंजेस करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज के क्लास में मैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि अलजेब्रिक टाइप के हों, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए कि वी नो दिस फैक्ट दैट लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/x जो है वो 0 के बराबर होगा। यदि ये x जो है वो बहुत लार्ज है, इनफाइनाइट है, तो ये 1/x की जो वैल्यू होगी वो अप्रोचिंग टू 0 होगा, ठीक है ना। एंड दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही होगी। एंड इट इज ऑब्वियस फॉर 1/x स्क्वायर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये तो और लार्ज हो गया। इन्फिनिटी इज ऑटोमेटिकली बहुत लार्ज नंबर है और इन्फिनिटी का स्क्वायर भी बहुत ही लार्ज इनफाइनाइट ही होगा, तो ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, f ऑफ x है ना। तो यदि मैं x की जगह 1/x से 1/y से रिप्लेस कर दूं, क्या करूं, रिप्लेस x बाय 1/y, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सो दिस सिंपली इंप्लाइज दैट 1/x से रिप्लेस किया है तो ये 1/y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट y इज अप्रोचिंग टू 0। तो इस पूरे में x की जगह यदि मैं 1/y से रिप्लेस करूं तो 1/y टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा और 1/y टेंडिंग टू इन्फिनिटी मींस y इज टेंडिंग टू 0 होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं कि जिससे प्रॉब्लम जो है वो आसान बन जाता है, ठीक है। अगेन वी शुड मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट दैट लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर जो है वो आपका m पावर का एक पॉलिनोमियल, m डिग्री का पॉलिनोमियल है और नीचे n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। वो m यदि n के बराबर हो, मतलब मैक्सिमम पावर जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है वो यदि इक्वल हो गया, m इक्वल टू n हो जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर हम लिखेंगे a0 अपॉन b0, है ना, a0 अपॉन b0। लेकिन यदि n m से ज्यादा है, n ग्रेटर देन m है, क्लियर, मतलब डिनोमिनेटर में जो b फंक्शन है उसका पावर ज्यादा है, बड़ा है पावर, तो उस कंडीशन में 0 आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि इसका पावर ज्यादा है तो इसके कंपेयर में ये बड़ा इन्फिनिटी होगा और सो द आंसर इज 0। लेकिन यदि m n से ज्यादा बड़ा है, m जो है वो n से बड़ा है, मतलब ऊपर वाला का पावर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो है वो इन्फिनिटी ही आएगा, बिकॉज ये बड़ा इन्फिनिटी है कंपेरेटिवली इसके, तो उस केस में इन्फिनिटी ही आंसर में आता है। तो इसका एक एग्जांपल में जैसे आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये किस टाइप का फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर यदि हम इन्फिनिटी पुट करें तो ये इन्फिनिटी और ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर डेफिनेटली हम कैसे निकाल सकते हैं कि पावर में कितना है, इसमें पावर में कितना है, तो 2 है मैक्सिमम पावर, तो ऑब्वियस सी बात है सेम पावर है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर 3/5 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करते हैं, सबसे जो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर में उसको कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2/x प्लस 1/x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी जो हाईएस्ट पावर होगा उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7/x प्लस 8/x स्क्वायर। और जैसा कि मुझे पता है कि x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 2/x 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को, ये भी 0 को, लेकिन ये दोनों इन्फिनिटी सेम है, मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर और ये भी इन्फिनिटी स्क्वायर, तो जो भी, क्योंकि इन्फिनिटी स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है बट ये दोनों सेम टाइप ऑफ इन्फिनिटी है, तो इनको कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप से रिमूव हो जाएगा और 3 प्लस इसकी वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, ये भी टेंडिंग टू 0 है, बहुत ही छोटा है, स्मॉल वैल्यू है, और 5 प्लस 0 प्लस 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/5
5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसमें डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए ये 3x का पावर क्यूब है ना, और ये 5x स्क्वायर है, तो भी ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी टाइप है। लेकिन हम डायरेक्टली यदि यहाँ से x क्यूब कॉमन लेंगे, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो एक x ऊपर बच जाएगा, जिससे कि इसकी वैल्यू इंफिनिटी ही रहने वाली है। ठीक है ना, ये है तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टाइप, बट कॉमन लेने से कैंसल आउट होगा, बट ऊपर एक x फिर भी बच जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि यहाँ x स्क्वायर हो और इधर x क्यूब हो, तो उस कंडीशन में 0 हो जाएगा इसके आंसर। ठीक है ना, क्योंकि ये अब बड़ा पावर है न्यूमरेटर के कंपैरेटिवली। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो क्वेश्चंस के अंदर भी सॉल्व करने में यूज करते हैं। और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उसमें इन जनरल कॉमन लेते हैं हम, जो न्यूमरेटर में भी जो हाईएस्ट पावर हो और डिनोमिनेटर का भी जो हाईएस्ट पावर है उसको बाहर निकाल करके कैंसल आउट करते हैं। ठीक है, जो यदि कैंसल आउट हो जाता है कंप्लीटली, तो आंसर जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू आता है। ठीक है, जैसे ये कोफिशिएंट आएगा आंसर में, और यदि x ऊपर बच गया तो आंसर इंफिनिटी, x यदि नीचे बच गया या x का पावर बच गया नीचे, है ना, कुछ भी पावर, तो आंसर 0 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिमिट के कुछ प्रॉब्लम ये हैं जो या तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टाइप के हैं, या तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं उस टाइप के हैं। तो ये देखते हैं ये वाला प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम है लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3। तो इसमें यदि मैं इंफिनिटी पुट करूं तो यहाँ भी इंफिनिटी, यहाँ भी इंफिनिटी, डिवाइडेड बाय 4 इंटू इंफिनिटी प्लस 3, ये भी इंफिनिटी है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है उसको हम इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी टाइप प्रॉब्लम कहेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप का है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी टाइप प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसमें से जो हाईएस्ट पावर होगा x का वो कॉमन ले लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। इसका स्क्वायर रूट का मतलब होता है 3x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2, है ना। यदि आप चाहें तो समझ लीजिए यहाँ से, और फिर 3x स्क्वायर यदि हम यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ पे सबसे बड़ा पावर यही दिख रहा है मुझे, वो यदि मैं बाहर निकालूंगा तो एक्चुअली में x विथ, क्योंकि इंफिनिटी है तो पॉजिटिव वैल्यू है तो x लिखेंगे डायरेक्टली, सिंपली, है ना। नेगेटिव माइनस इंफिनिटी हो तो मॉडुलस ऑफ x लिखना है। तो ये x यदि बाहर आया तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है लेकिन x बाहर आएगा क्योंकि इसका मतलब है कि पावर में 1/2 है, माइनस इसी तरीके से x यहाँ से भी कॉमन आएगा और पावर में जो है वो हाईएस्ट पावर जो है वो कॉमन आ गया तो x बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा आपका, x यहाँ से बाहर लेंगे तो 4 प्लस 3 बाय एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ दोनों में ही x सबसे हाईएस्ट पावर है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x हटा दीजिए। ठीक है, बाहर आ गया, इधर इसमें भी था इसमें भी था तो कॉमन आ गया, ये कैंसिल कर दीजिए, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर में x यदि अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, इट इज √3, और ये कितना हो जाएगा माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0 दैट इज 4। तो आंसर इज √3 माइनस √2 बाय 4। क्लियर। अब ये दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस b माइनस 2 बाई एक्स 1 के बराबर दिया हुआ है, तो बोला कि a और b की वैल्यू निकालो। तो 0 यहाँ पुट करते हैं तो ये आएगा √b माइनस 2, है ना, डिवाइडेड बाय x दैट इज 0। इसमें यदि 0 आप पुट करेंगे ना तो ये किस टाइप का आएगा आपके पास, √b माइनस 2 बाई 0, है ना। और यदि ये टेंडिंग टू 0 है और ऊपर में √b माइनस 2 कोई फाइनाइट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू तो इंफिनिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि टेंडिंग टू फाइनाइट वैल्यू अपॉन टेंडिंग टू 0 वैल्यू इज इंफिनिटी। इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि इस पूरे की वैल्यू डिटरमाइन तभी हो सकती है जब ये √b माइनस 2 जो है वो भी टेंडिंग टू 0 होगा। क्लियर, क्योंकि ये 0/0 टाइप का प्रॉब्लम होगा तभी तो फाइनाइट वैल्यू दे सकता है, क्योंकि यदि ये ऊपर वाला वैल्यू कुछ फाइनाइट आ गया और नीचे टेंडिंग टू 0 है तो इसका साफ मतलब है कि इसका वैल्यू फाइनाइट होने के चलते फाइनाइट डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू 0 इज इंफिनिटी। तो
यदि यहाँ से देखा जाए तो एक कंक्लूजन तो ये निकल जाता है कि रूट बी माइनस टू, क्योंकि एक्स की जगह जीरो पुट करिए तो रूट बी माइनस टू को जीरो को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट रूट बी इक्वल टू टू, एंड फ्रॉम हियर वी कैन इजीली से दैट बी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो बी की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इसका वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है ना, 1 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो रूट अंडर ए एक्स प्लस फोर, रूट ए एक्स प्लस फोर माइनस टू बाई एक्स जो है वो हमें हम सॉल्व करें, इक्वल टू कितना है ये 1। तो इसका कैसे निकालेंगे, ये अगेन अब ये 0 बाई 0 टाइप का प्रॉब्लम बन गया। अब इसमें हम यदि इसको रेशनलाइज कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस फोर माइनस फोर डिवाइडेड बाय, लिमिट लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए एक्स प्लस फोर माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर ऑफ ए एक्स प्लस फोर प्लस टू, है ना। इसी से तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, x से x कटेगा, और यहाँ से जो हमारे पास आने वाला है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 दे रखी है प्रॉब्लम में। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो a डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ ए एक्स प्लस फोर प्लस टू इक्वल टू 1। अब इसमें जीरो पुट कर देते हैं x की जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ जीरो बिकॉज x is tending to 0, so 4 plus 2 equal to 1, and that is a divided by 2 plus 2 is equal to 1, and that means a equal to कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका इस प्रॉब्लम में क्या पता चला हमें कि a भी 4 है और b भी कितना है, 4 के बराबर है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है हमारा सॉल्व। इस प्रॉब्लम को चाहे तो हम एल हॉस्पिटल रूल भी लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, LH रूल जो है उसको यूज कर सकते हैं आप, तो डायरेक्टली आपको ए और बी का वैल्यू निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक वैल्यू आपको निकाल लेनी चाहिए, यहाँ से बी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि ये 0 बाई 0 टाइप का होना चाहिए। यदि ये फाइनाइट डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू 0 होता तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती, है ना। तो यहाँ पे 1 दे रखा है, इसका मतलब इसका वैल्यू फाइनाइट कब आ सकता है, जब ये 0 बाई 0 टाइप हो, क्योंकि डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0 है तो न्यूमरेटर भी टेंडिंग टू 0 होगा, तभी इसकी वैल्यू फाइनाइट आ सकती है, क्लियर। अब ये वाला प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस टू, तो 1 अपॉन माइनस टू प्लस टू दैट इज 1 अपॉन 0 दैट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा ये, और ये भी माइनस टू का पावर दैट इज माइनस 8 प्लस 8, तो ये भी टेंडिंग टू 0 है, तो ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी। तो ये प्रॉब्लम है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप। अब आगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये एक्चुअली में एक्स क्यूब प्लस 8 को मैं लिख सकता हूं x प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, दैट इज माइनस 2x प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4, है ना। ये तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब समझ लीजिए 8 को, और ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे लिख लेते हैं। और अब जो है वो हमारा जो प्रॉब्लम हो गया है वो आपका क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ x प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 12 टाइम्स, ये तो पूरा का पूरा जो है वो आपका एक्स क्यूब प्लस 8 ही है। तो एलसीएम लिया हमने इसका और इसका, और फिर जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया। लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस 2, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर में भी x प्लस 2 जरूर फैक्टर होगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 पुट करके देखते हैं, तो माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज प्लस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज अगेन प्लस 4 प्लस 4 माइनस 8। तो ये 0 बाई 0 टाइप का प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया है। पहले क्या था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अब ये हो गया है 0 बाई 0 टाइप प्रॉब्लम। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फैक्टर करना है, तो ये फैक्टर आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, है ना, करके देखेंगे तो यही आएगा, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 4। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है -2 -4 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 4। तो ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 एंड दैट इज -12। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। तो ये हो गया है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर। अब एक प्रॉब्लम जो मैंने लिखा था सबसे ऊपर वो क्या था, वो देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन था हमारा 4th नंबर जो प्रॉब्लम लिया था यहाँ पे मैंने, वो था लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। इसका हमें फाइंड आउट करना था वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो ये इंफिनिटी का स्क्वायर तक का सम है, तो ये ऊपर इंफिनिटी आ जाएगा और नीचे भी इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टाइप प्रॉब्लम है। बट इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिटरमाइन हो सकती है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी जो है वो एक डिटर्मिनेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये सम है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, ऐसे समझिए यदि इस तरीके से, तो ये हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6n क्यूब आ जाएगा। क्लियर। अब ऊपर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/6 n बाय n इंटू n प्लस 1/n, क्योंकि पावर में इधर भी n क्यूब आने वाला है, न्यूमरेटर का जो पावर है वो भी n का पावर 3 है और डिनोमिनेटर में भी n का पावर 3 है। इसका मतलब एक फाइनाइट वैल्यू मुझे मिलने वाली है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, ऐसे लिख दूं यदि, तो यहाँ से n से n ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/6 n बाय n इज 1 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n एंड दैट इज 1/6 इंटू 1 प्लस 0 बिकॉज n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1/n टेंडिंग टू 0 एंड दैट इज 2 प्लस 0, तो ये 2 एंड दैट इज 2/6 एंड दैट इज 1/3। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है क्या, सॉल्व। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और ये एक तरीका हो सकता है लिमिट को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, तो जैसा कि जो 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 इंटू इंफिनिटी ये सब इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उसी तरीके से कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि इस टाइप के होंगे आपके पास fx होल टू दी पावर gx, मतलब एक फंक्शन होगा नीचे ऊपर दूसरा फंक्शन होगा, है ना, और उसमें यदि हमें लिमिट निकालना हो किसी x के अप्रोचिंग रियल नंबर के, है ना, x अप्रोचिंग टू a जहाँ पे a कोई भी रियल नंबर है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम a इसमें पुट करके देखेंगे कि वो किस टाइप का फॉर्म में है, क्या वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। तो जो इस टाइप के जो 3 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, दैट इज फर्स्ट वन इज 0 टू दी पावर 0, इंफिनिटी टू दी पावर 0 एंड 1 टू दी पावर इंफिनिटी, है ना। इस पे JEE में बहुत बार जो है वो प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व करने वाला आया हुआ है, तो कैसे करते हैं सॉल्व वो देखते हैं। यदि इन दोनों टाइप के प्रॉब्लम है 0 टू दी पावर 0 या इंफिनिटी टू दी पावर 0 टाइप का यदि प्रॉब्लम है तो हम लॉग लेकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लेते हैं लॉग, जैसे सबसे पहले तो आप इसके अंदर पुट करके देखो ये दोनों इधर भी और पावर में भी, यदि वो 0 टू दी पावर 0 या इंफिनिटी टू दी पावर 0 टाइप का आ गया तो हमें करना क्या है कि इसको पूरे को L लेट कर लेना है ना। लेट L इज एनी फाइनाइट नंबर जो कि डिटरमाइंड है, ठीक है ना, डिटरमाइन कर सकते हो, उसके बराबर L को लिख लेना है, ठीक, L इक्वल टू दिस, और फिर बोथ साइड लॉग ले लेंगे, लॉग L इक्वल टू लॉग ऑफ दिस वैल्यू। ओके, अब लॉग L इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि लॉग ऑफ दिस ऐसे निकालना है मुझे, तो ये आपका ये जो लिमिट है उसके इनसाइड में लॉग को यदि ले जाए तो ये gx टाइम्स लॉग ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो इस पूरे में लिमिट लगाने, क्योंकि लॉग का यदि फंक्शन है इस तरीके से लॉग के अंदर fx टू दी पावर gx यदि होता तो लिमिट fx टू दी पावर gx में लगता, और यदि हम लिमिट को बाहर ले आए तो भी सेम मीनिंग है, लिमिट x अप्रोचिंग टू यदि बाहर आ जाएगा तो भी सेम मीनिंग है। तो log fx टू दी पावर gx इज gx log f of x। log m टू दी पावर n का फॉर्मूला कितना होता है, n log m, उससे हम ये लिख सकते हैं। और आगे जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि 0 टू दी पावर 0 प्रॉब्लम को यदि आप लोगों ने आपने इस तरीके से चेंज कर दिया तो अब ये 0 gx क्या था, 0 को अप्रोच कर रहा था, fx भी 0 को अप्रोच कर रहा था, gx इधर आ गया, तो दैट इज 0
इंटू लॉग ऑफ टेंडिंग टू जीरो इज इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी होता है बट आप इस तरीके से समझिए, तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर बाय यूजिंग सम मॉडिफिकेशन वी कैन इंटरचेंज इनटू जीरो टू द पावर जीरो बाय जीरो टाइप या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप, है ना, बिकॉज जीरो अपॉन इंटू इन्फिनिटी इज नथिंग बट जीरो इंटू वन बाय जीरो टाइप, है ना, तो दैट इज सेम एज जीरो बाय जीरो टाइप। दैट मीन जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो एक से दूसरे में इंटरचेंजेबल है, एक से दूसरे में हम इंटरचेंज कर सकते हैं उनको, ओके। तो ये दोनों में जीरो टू द पावर जीरो हो या इंफिनिटी टू द पावर जीरो टाइप हो, ये लॉग लेकर के ही सॉल्व करने का तरीका है। दूसरा, वन टू द पावर इंफिनिटी टाइप का यदि प्रॉब्लम है तो एक फॉर्मूला जो आपको सबसे पहला याद रखना चाहिए कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो वन प्लस एक्स होल टू द पावर वन बाई एक्स, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्स यदि जीरो को अप्रोच करेगा तो इस कंडीशन में देखिए वन प्लस एक्स किसको अप्रोच करेगा, वन को, तो नीचे वन और इधर टेंडिंग टू जीरो है तो ये इन्फिनिटी को, तो ये वन टू द पावर इन्फिनिटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ये पहचान में आ जाता है। और ये वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स का जो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो होगा उसकी वैल्यू ई होती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखनी है फिलहाल के लिए, ठीक। और वहीं पे x यदि इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हो और यहाँ वन प्लस वन बाई एक्स है तो फिर से ये वन को अप्रोच करेगा नीचे वाला और ऊपर इंफिनिटी, तो वन टू द पावर इंफिनिटी है तो इसकी वैल्यू ई होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आती है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए वन प्लस एफ ऑफ एक्स, ओके, होल टू द पावर जी ऑफ एक्स जो है वो इस तरीके से यदि होगा तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा e टू द पावर एफ एक्स और ये है जी एक्स, e टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख सकते हैं, है ना। एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे e टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ऐसे याद रखिए, जहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स जीरो को अप्रोच होना चाहिए और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए जी ऑफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए। तो क्या होगा, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है ए पे, तो वन प्लस जीरो, तो ये वन को अप्रोच करेगा और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो वन टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और इसमें ये डायरेक्टली हम जो है वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ एक्स ये जी एक्स और ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए लगा देंगे। तो कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हम डायरेक्टली याद रखें या प्रूफ भी है इसका जो कि हम जो है वो करके देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ये आप याद रखिए ये फॉर्मूला, और ये इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स होल टू द पावर जी एक्स है ना। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि एफ एक्स यदि वन को अप्रोच करे, है ना, ये पूरा का पूरा वन को अप्रोच कर रहा हो, एंड जी एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जी एक्स ये ऊपर वाला इन्फिनिटी, तो ये वन टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का प्रॉब्लम हो गया। इसमें इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, ये लगेगा एफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स, है ना, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, तो इसमें से वन माइनस करके लिखना है और इंटू जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें याद रखने हैं। तो फॉर्मूला है, डायरेक्टली रिमेंबर करिए, करके याद रखिए, और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे हम इसको यूज करके लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वन टू द पावर इन्फिनिटी या जीरो टू द पावर जीरो या इन्फिनिटी टू द पावर जीरो के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको पहले तो पहचानना आना चाहिए, और दूसरा फिर कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जैसे ये प्रॉब्लम है, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल टू द पावर एक्स प्लस फोर, तो आपको सबसे पहले तो लिमिट निकालना होगा इसका फिर इसका, है ना, तब आपको पता चलेगा कि ये किस फॉर्म में है। यदि मैं इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस वन निकालूं, दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये कितना आएगा, ऑब्वियसली सेम ऊपर नीचे सेम पावर है तो इसका वैल्यू वन बाय वन आएगा, ठीक है ना, दैट इज वन आएगा, ठीक। और ऊपर इन्फिनिटी यदि हम पुट करें तो इन्फिनिटी प्लस फोर इज ऑल्सो इन्फिनिटी, तो देखते ही समझ में आता है कि ये वन टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। समझ रहे हैं बस, पहले तो ये पहचानना आना पड़ेगा, मतलब इसका भी लिमिट निकाल लो, इसका भी लिमिट निकाल लो, क्लियर। अब जब मैंने बताया था अभी एक फॉर्मूला बताया था कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, जैसे ही आपको दिखे और ये वन को अप्रोच कर रहा हो और ऊपर वाला इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है ना, एफ एक्स वन को और इन्फिनिटी को, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, ई टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स माइनस वन
इंटू जी एक्स हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं बात? ये याद रखना है फॉर्मूला। एफ एक्स में से 1 माइनस कर दीजिए इंटू जी एक्स। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये 1 को अप्रोच कर रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा, e टू द पावर दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स दैट इज x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 इंटू जी एक्स दैट इज x प्लस 4 है यहाँ। समझ रहे हैं बात? ऐसे लिख लेंगे। एंड दैट इज e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 6 माइनस x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन x प्लस 1 और ये ऊपर x प्लस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, एंड दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये x है और ये भी x है तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ 5 मल्टीप्लाइड है तो इसका वैल्यू e का पावर 5 आ जाएगा एंड दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से इसका लिमिट हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स टू द पावर जी एक्स कितना होता है, e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स के बराबर होता है। ये जो सेकंड प्रॉब्लम है वो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो फिर से देखिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर cos x है, तो ये इसको अप्रोच करेगा, x 0 को अप्रोच करेगा तो 1 प्लस x 1 को अप्रोच कर रहा होगा, और cos x 0 इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये 1 टू द पावर इंफिनिटी टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म दिख जाता है हमें। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 है ना, एफ एक्स माइनस 1 जो भी है ये इस पूरे की वैल्यू 1 को जा रही है ना, अप्रोच हो रही है, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 दैट इज 1 प्लस एक्स में से 1 माइनस कर लीजिए, एफ एक्स ये रहा माइनस 1 इंटू जी एक्स दैट इज कॉस एक्स। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 1 कैंसल आउट हुआ, x इंटू 1 बाय साइन एक्स। कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स। वैसे तो अभी क्या है ये 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप था ना, 1 बाय साइन एक्स क्यों लिखा, क्योंकि x बाय साइन एक्स यदि होगा तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 को अप्रोच करती है एंड दैट इज e टू द पावर 1 इज e। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप का है, 0 टू द पावर 0 टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्लियर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग लेंगे यहाँ पे, तो लेट L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x टू द पावर x लिख लेना है। ठीक है, इधर थोड़ा कर लेता हूँ क्योंकि नीचे हो जाएगा। तो अब लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो लॉग ऑफ L इज इक्वल टू लॉग ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x टू द पावर x, और इसका मतलब हो गया कि लॉग L जो है वो हो जाएगा हमारा x, पूरे में लिमिट बाहर निकाल लीजिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 बाहर आ जाएगा और ये x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। क्लियर, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ x को जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये 0 इंटू लॉग 0 इज इंफिनिटी, तो इट इज 0 इंटू इंफिनिटी टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब क्या करूंगा मैं, इसको लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 लिख लेता हूँ, लॉग L जो है वो कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग x अपॉन 1 बाय x लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने, 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप था ना, तो अब जब x टेंडिंग टू 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप में चेंज हो गया। क्लियर, लाइक x को यहाँ 1 बाय x में नीचे लिख लिया, तो लॉग 0 तो इन्फिनिटी था, 1 बाय x भी यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। अब मैं यहाँ LH रूल लगा सकता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, और लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x है ना, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, और 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये जो आएगा दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये बचेगा कितना, माइनस x बचेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ x, और ये 0 हो जाएगा। क्लियर, कैंसल आउट होकर के कितना बचेगा, x माइनस ऑफ x और माइनस 0 दैट इज सेम इज इक्वल टू 0। तो log L की वैल्यू कितनी है, 0 है, log L कितना आ गया हमारा 0, और यहाँ से L कितना आ गया, e टू दी पावर 0, क्योंकि लॉग में बेस कितना है, यहाँ पे जितने भी लॉग लिए हैं बेस e है, एंड दैट इज L इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x टू दी पावर x जो होता है वो 1 के बराबर होगा। समझ रहे हैं बात, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि L लेट किया था हम लोगों ने इसको, सबसे पहले L लेट किया था, L इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x टू दी पावर x लिखा था, तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा।
तो इस तरीके से ये तीनों टाइप के जो प्रॉब्लम है वो हमारा हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट फाइंड आउट करने का 0/0 या तो ∞/∞ टाइप का जो लिमिट है उसको फाइंड आउट करने के कुछ और तरीके हैं। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तरीका है दैट इज कॉल्ड बाय यूजिंग एक्सपेंशन। लिमिट्स, फाइंडिंग लिमिट बाय यूजिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को यूज करके भी 0/0 या ∞/∞ टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन में कुछ एक्सपेंशन हमें याद रखने हैं डायरेक्टली, और वो कौन कौन से एक्सपेंशन है। e⁴x का एक्सपेंशन जो होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। a⁴x where a is greater than 0, a यदि 0 से ज्यादा है तो इसका एक्सपेंशन हम याद रखेंगे, और वो सेम e⁴x जैसा ही है, बट a⁴x को हम e⁴x log a भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लॉग की प्रॉपर्टी है और एक्सपोनेंशियल की भी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हमेशा लिखा जा सकता है। और इसी सेम एक्सप्रेशन में x की जगह यदि हम x log a पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 + x की जगह x log a, x log a अपन 1 फैक्टोरियल प्लस x log a होल स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल, तो x की जगह x ln a पुट कर रहे हैं, क्लियर। तीसरा, log 1 + x का जो एक्सपेंशन है वो याद रख सकते हैं, और जो कि याद रखना चाहिए जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा कि एक्सपेंशन के थ्रू भी बहुत सारे अलग अलग जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो इजीली सॉल्वेबल नहीं होते बाकी तरीके से, उनको हम उस तरीके की लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। तो log 1 + x इज x - x² 2 + x³ 3 - x⁴/4 प्लस 1 to infinity। x है, फिर माइनस का साइन के साथ x² 2 है लॉग वाले में, प्लस x³ 3 है, तो प्लस माइनस चेंज हो रहा है, और फिर x/1 समझिए, यहाँ x² 2 है, यहाँ x³ 3 है, और प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन चेंज हो रहा है। साइन x का जो एक्सपेंशन है दैट इज x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल, तो उस तरीके से है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, x - x³ 3 प्लस x 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। cos x का जो एक्सपेंशन है उसमें 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का तो आपको याद हो जाएगा। tan x का होता है x प्लस x³ 3 प्लस 2/15 x⁵5। 2 3 तक ही हमें याद रखने चाहिए कम से कम, ठीक है। तो 3 तक, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 तक आप याद रखिए। इन जनरल 3 तक में ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि पावर जो है वो हम 5 पावर तक तो जाते ही नहीं है, मतलब उससे कम ही पावर तक में क्वेश्चन हो जाता है हमारा सॉल्व। तो इन जनरल जो है वो ये सारे के सारे जो एक्सपेंशन है वो अच्छे से आप देख लीजिए और लिख लीजिए, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये याद भी हो जाएगा। यहाँ x³ 3 है और यहाँ है 2/15 x⁵5 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इनके ऊपर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं जिनको मैं जो है वो एक्सपेंशन लिमिट को बाय यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ द सीरीज भी सॉल्व किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया है। तो जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो e⁴x - 1 - x/x², 0 पुट करने से क्या हो जाएगा, e⁴ 0 is 1, 1 - 1 is 0, -0/0। तो ये 0/0 टाइप प्रॉब्लम है। यदि ये स्टैंडर्ड लिमिट होता जो कि e⁴x - 1/x होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम डायरेक्टली इसका वैल्यू लिख लेते, बट यहाँ पे ये क्या है, e⁴x - 1 - x है। तो इसको सॉल्व करना जो है ना, या तो आप LH रूल से भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होता है, इसका 0, इसका 1, इसका नीचे जो है वो x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और फिर आगे जो है वो सॉल्व हो जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करके। बट इसको LH रूल से ना करते हुए एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों ही आना चाहिए, ठीक है। तो LH रूल जो है वो तो लगा ही सकते थे, बट इसमें जो है वो मैं यदि एक्सपेंशन लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा, ऐसे लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, e⁴x का फॉर्मूला होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, -1 - x। एक्चुअली x² के बाद जो है वो पावर इस तरीके से x³ और इस तरीके से बढ़ता रहता है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे मैं एक और लिख लेता हूँ, x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहां से क्या हो रहा है, 1 से 1 कैंसल आउट हो जा रहा है, और ये x/1 फैक्टोरियल मीन सिंपली x है, x/1 है, तो x से x कैंसल आउट हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0,
और यहाँ क्योंकि ये 0 0 0 सारा 0/0 टाइप में है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लें, मतलब फैक्टराइज कर दें, तो 1/2 फैक्टोरियल प्लस x/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसल आउट होगा। और अब क्या होने वाला है, क्योंकि इधर सब में x है, x का पावर 1 है, अगले में एक्स स्क्वायर होगा, तो इसमें 1/2 फैक्टोरियल 1/2 और बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दैट इज सो ऑन 0 होता जाएगा, टेंडिंग टू 0 है, मतलब इसकी वैल्यू जो अप्रोच करेगी वो 1/2 को अप्रोच होगी। तो ये हो जाता है हमारा सॉल्व। दूसरा प्रॉब्लम देखिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब है। तो अगेन ये जो है वो 0/0 टाइप का प्रॉब्लम है, और यहाँ पे भी ये स्टैंडर्ड लिमिट में डायरेक्टली जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ भी हम लोग एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो लिमिट x, और जैसे कि मैंने कहा कि LH रूल से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको हम सॉल्व करने के लिए जो है वो डायरेक्टली भी जो है वो एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स का जो एक्सपेंशन अभी बताया था वो कितना होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, है ना, प्लस माइनस होता रहता है, सॉरी, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस एक्स, है ना, और ऊपर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब आएगा। तो एक्स क्यूब यदि कॉमन आएगा ना, तो थोड़ा सा आगे यदि ध्यान से देखें तो एक्स क्यूब यहाँ से प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब कॉमन आएगा, ये 1/3 फैक्टोरियल होता है 6, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, और ये एक्स क्यूब कॉमन लिया है तो एक्स स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल, और इस तरीके से जहां जहां माइनस था वहां प्लस और जहां माइनस था वहां प्लस लिखते हुए इंफिनिटी तक आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट होगा, और ये 1/6 माइनस 0 प्लस 0 ऐसे करते हुए इंफिनिटी तक। तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाना है इसका आंसर, ठीक है, अप्रोच करेगा। ये है x माइनस tan x बाई एक्स क्यूब। ये भी 0/0 टाइप का प्रॉब्लम है, 0 माइनस tan 0/0। इसका भी कोई स्टैंडर्ड लिमिट मुझे दिखता हुआ नहीं दिख रहा है बनते हुए, ठीक है ना। तो हम इसमें भी एक्सपेंशन लगा सकते हैं। tan x का एक्सपेंशन होता है x प्लस, है ना, सबसे पहले x, फिर क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स टू दी पावर 5 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, ऐसे लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब जैसे कि आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, एक्स माइनस एक्स, इस एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये सब में माइनस लग जाएगा। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली समझ रहा हूँ कि एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन लूंगा तो -1/3 प्लस ये सब 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर -1/3 होगा। कैसे, एक बार आप खुद से एक दो स्टेप करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर -1/3 होने वाला है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a cos x प्लस बी एक्स साइन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। ये लिमिट क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ये लिमिट एग्जिस्ट हो और इसकी वैल्यू फाइनाइट आए तो a और b की वैल्यू निकालो, फाइंड a एंड b एंड ऑल्सो द लिमिट, और ये लिमिट भी निकालना है। इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो JEE या IIT में बहुत बार पूछा गया है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए बाय यूजिंग एक्सपेंशन। क्योंकि पहली बात तो यहाँ 0 पुट करने से ये आप देखिए क्या हो रहा है, a इंटू कॉस 0 दैट इज a आएगा, cos 0 1 होता है, तो a ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो a माइनस 5 अपॉन 0 टाइप का प्रॉब्लम है ना ये क्लियर। तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता नहीं है, ये a माइनस 5 यदि फाइनाइट वैल्यू आ गई 2 3 कुछ भी आ गया तो 2/0 इज इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं रहेगी। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आता है कि दिस सिंपली इंप्लाइज दैट a माइनस 5 को डेफिनेटली 0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें 0 पुट करने से ऊपर a माइनस 5 आएगा और 0/0 टाइप का रहेगा, तभी ये एग्जिस्ट और फाइनाइट करेगा। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो न्यूमरेटर को भी 0 को अप्रोच करना चाहिए। अदरवाइज यदि कोई फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगा तो फाइनाइट डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू 0 इज अनडिफाइंड या इंफिनिटी हो जाएगा, क्लियर। तो ये फाइनाइट वैल्यू नहीं रहने वाली है। तो यहाँ a माइनस 5 इक्वल टू 0 का मतलब है कि a 5 हो गया, ठीक है, तो a की वैल्यू 5 हो गई। अब यहाँ से अब इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये हो गया हमारा 5 cos x प्लस बी एक्स साइन एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4 टाइप का ये प्रॉब्लम हो गया।
लेकिन यहाँ पे भी ये जो है वो किसी स्टैंडर्ड लिमिट में है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंशन यूज करते हैं। और आपको इसके लिए एक्सपेंशन याद होना चाहिए। तो cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। एंड इस तरीके से जो पावर है वो आपका बढ़ता रहता है। फिर माइनस आता है एक्स टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, और इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। प्लस टू इन्फिनिटी है ऐसा समझ लेते हैं, प्लस बी एक्स, और साइन एक्स होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में जो पावर है ना उससे ज्यादा लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 6 तक लिखा। इसको बंद कर लेते हैं, माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4 लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0। ये 5 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है, और ये बी एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ से देखिए 5 तो 5 से कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला 5 इस 1 वाले जो 5 मल्टीप्लाई होगा उससे कैंसल आउट हो गया। अब ये 5 क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और इधर बी एक्स स्क्वायर। तो हम यदि एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से बी आएगा और यहाँ से आएगा माइनस 5 बाई 2 आएगा। समझ रहे हैं बात, 2 फैक्टोरियल इज 2। सिमिलरली एक्स टू दी पावर 4 के साथ यदि देखें तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस में यदि रहें तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्लियर। और यहाँ से आएगा माइनस ऑफ बी अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर 5 4 के साथ। और बाकी जो पावर है एक्स टू दी पावर 5 ये सब जो है वो आपका ये एक्स का पावर 6 जो भी है वो आगे रहेगा, ठीक, डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 4। समझ रहे हैं बात। अब यहाँ है x का पावर 4 डिनोमिनेटर में, और इधर है x का पावर 2 से स्टार्टिंग, है ना। यदि मैं कहता हूँ कि x स्क्वायर्ड है के साथ यहाँ कोई नंबर यदि मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है या कुछ भी मल्टीप्लाई है, और x टेंडिंग टू 0 है सपोज, तो इसकी वैल्यू कभी फाइनाइट नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पुट करने से ये 0 बाई 0 टाइप का जरूर है, लेकिन ये नंबर यदि 2 है सपोज, है ना, तो एक्स स्क्वायर आप इधर से कॉमन लिए, ये मान लीजिए 2 या 3 जो भी है वो बच गया, इधर x का पावर 2 भी रहेगा, ऐसे आगे बढ़ा तो एक्स स्क्वायर से ये कैंसल आउट तो पूरा होगा नहीं, नीचे एक्स स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस बाकी 0 होता जाएगा, और नीचे टेंडिंग टू 0 होने के चलते फिर से इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, क्लियर। यदि ये कोई फाइनाइट वैल्यू आया तो इसको फाइनाइट होने के लिए, इसको फाइनाइट वैल्यू होने के लिए b माइनस 5/2 को जरूरी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। b माइनस 5/2 क्या होना पड़ेगा, 0। सो फॉर दिस वैल्यू इज फाइनाइट, ये वैल्यू फाइनाइट कब आएगी, जब b माइनस 5/2 जो है वो कितना होगा, 0 होगा। आप समझ लीजिए क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि यदि ये कोई फाइनाइट वैल्यू हुई, मान लीजिए इसका वैल्यू 0 नहीं हुआ, 2 हो गया, तो 2x स्क्वायर है। अब यहाँ से x स्क्वायर यदि मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस जो भी है रहेगा, और फिर एक्स स्क्वायर से ये x टू दी पावर 4 कटेगा तो भी एक्स स्क्वायर एक नीचे रहेगा, तो 2 प्लस 0 0 0 और नीचे 0, तो 2/0 दैट इज इंफिनिटी। तो ये फाइनाइट वैल्यू नहीं हो सकती, इसको 0 होना पड़ेगा तभी ये पूरा का पूरा फाइनाइट आएगा। समझ में आ रहा है बात। तो b माइनस 5/2 0 है, तो इसका मतलब b का वैल्यू 5/2 आ गया, है ना। a 5 है, b 5/2 है। अब ये आप इसको भूल जाइए, क्योंकि b यदि 5/2 है तब तो ये 0 हो गया, तो इसको भूल जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम हो गया इस तरीके का, है ना। अब x टू दी पावर 4 यहाँ है, और इसके बाद तो पावर x का बढ़ ही रहा है, और नीचे x टू दी पावर 4 है, तो कॉमन लेंगे तो x टू दी पावर 4 से x टू दी पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी में x रहेगा, उसके चलते वो तो पार्ट 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए, 5/4 फैक्टोरियल माइनस b/3 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू आना चाहिए। तो इस लिमिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 5/4 फैक्टोरियल होता है आपका 24, है ना, माइनस b अभी निकाला है मैंने, दैट इज 5/2 आता है, तो 5/2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो इट इज 5/24 माइनस 5/12, 5/2 अपॉन 6 इज 5/12, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 24 और 12 24 हो गया, एंड दैट इज 5 माइनस 10 माइनस 5/24, है ना। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लिमिटिंग वैल्यू कितनी है इसकी, तो a की वैल्यू कितनी है, 5 है, ये निकल गया, b की वैल्यू 5/2 है,
और ए यदि 5 और बी 5/2 होगा तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी -5/24 इज द आंसर। ये लिमिट का वैल्यू कितना होना चाहिए, -5/24 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। इसी टाइप के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना आना चाहिए। और भी हम इसमें लिमिट में बहुत सारे जो अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम है उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप लिमिट के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं असाइनमेंट में दूंगा, उसको सॉल्व करना है, डाउट जो है वो पूछना है, और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करना है लिमिट वाले प्रॉब्लम को, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए, फॉर्मूले याद हो जाए, और भी जो है वो इसमें हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए लिमिट में। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।